हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 30वां। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण महीने का महात्म्य कहा वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। इसे मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा मुझे उसने प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंडक होती है और ना अधिक गर्म होती है। इस सावन महीने में वैदिक मंत्र सफेद भस्म का लगता है, जो मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुल्हा, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मानस्तुक इस मंत्र से सद्धोजाति, इसे षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिकाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 रुद्राक्षों से अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। चाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विपेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करें। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विपेंद्र, यह मैंने श्रावण महीने का लेस मात्र महात्म्य कहा। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वती, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें, जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुकर्मणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और श्रावण मास की स्तुति। हे मुने, फिर उत्तम क्रम में जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत, फल धारण पारण विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनोनद व्रत कथन, हरिव्यसन भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में अजपा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीविंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा, गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु पितर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव पितर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, शभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का षष्टंग नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संगीत, वृषभ व्रत, द्रभ संग्रह, नदियों का रस शलवा, समय सिंह संक्रांति में गौप्रशन होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि अर्घ्य विधि, कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म्य, श्रवण द्वारा महीनों के सब व्रतों का फल भागी होना। हे सनत कुमार, आपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय का जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विपर, से अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन महीने के किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षिगण, कानों में अमृत पाकर
पान करके हम आनंदित तथा कृत हो गए। देवर्षि तिम सनत कुमार सावन महीने की उनकी और अपने हृदय में शुभ का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को किसी से न कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।